एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, क्या किया था मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जो सेट पेपर बताऊंगा 100% वो सारे के सारे सेट यानी कि सेट एफ तक वो सारे सेट बता दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय का ये सेकंड सेट पेपर है और सेट ए चैनल पर अपलोड हो चुका है। ये कौन सा सेट है? सेट बी है। वार्षिक परीक्षा का ये पूरा पेपर है जो आप सभी छात्र आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अच्छे से याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात मैं बता देता हूँ, मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और पेपर के पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी बता देता हूँ। हमारे ऐप पर पीडीएफ मिलेगा जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया है, पूरा सेट पेपर देखें। सेट ए चैनल पर अपलोड हो चुका है तो उसे भी जाकर देखना है। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। में पहला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे तो किस लिए प्रसिद्ध थे? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का पैटर्न पहले ही आप देख चुके हैं। गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए दिया है? प्यारे विद्यार्थियों, मधुकर जो संबंध है वो उद्धव के लिए वो संबोधन देते हैं, तो इसमें आपको उद्धव करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, तो हास आप करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे और अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप किसी भी प्रकार से जो भी आपने किया है पूरे साल भर में वो सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ अब तैयारी पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि तैयारी जब आप करेंगे तो ही तो मज़े आएंगे, है ना? तो ही तो आपके माता पिता खुश होंगे, है ना? ध्यान रखना है। परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए थे? तो परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य भरे उत्तर देते हैं, तो लक्ष्मण आपको याद करना है। बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? तो बाल गोविंद भगत जो पाठ है रूढ़िवादी जो समस्याएं होती है उन पर प्रहार करता है, तो इसमें आपको रूढ़िवादी लिखना है। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था, तो इसमें आपको वैद्यनाथ मिश्र लिखना है। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी पहले दे चुका हूँ, है ना? उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से को कहता है तो वो गरजने को कहता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? गरजने को। रामचरितमानस एक है तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है, महाकाव्य। संगतकार के कवि कौन है? तो इसमें आपको नागार्जुन करेक्ट लिखना है, संगतकार। आपका बंटी किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी जी की ये रचना है, तो इसमें आपको लिखना है मन्नू भंडारी। नेताजी की मूर्ति बनाने वाले का क्या नाम था? तो मोतीलाल नाम उनका था, तो इसमें आपको मोतीलाल लिखना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है नागार्जुन ने धर्म स्वीकारा था। तो नागार्जुन जो हैं बौद्ध धर्म को स्वीकारते हैं, तो इसमें आपको बौद्ध धर्म लिखना है। परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के जो गुरु थे भगवान शिव, परशुराम के गुरु थे तो भगवान शिव लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं, तो क्या आप दिल से इस छोटे से चैनल का साथ नहीं दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने दिल से वादा किया है कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर में दिला कर रहूँगा। संज्ञा की विशेषता, इसमें आपको विशेषण से मिलाना है। हंस पत्रिका, हंस जो पत्रिका है वो किसकी थी? तो इसमें आपको सही उत्तर क्या बताना है यहाँ पर। सबसे पहले हम भृगुसुत को मिलाएंगे। भृगुसुत में हमारा परशुराम सही उत्तर होगा। नेताजी का चश्मा, तो स्वयं प्रकाश का ये पाठ था। रसात्मकम वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। माता का आंचल शिव पूजन साहे की रचना है। और हंस पत्रिका जो है प्रेमचंद, तो इसमें आपको प्रेमचंद से मिलाना है। प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत आप कर सकते हैं। दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप अच्छे से तैयारी जरूर करें। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद या फिर 2 भेद।
अब आपको इन दोनों में से एक आंसर चुनकर मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसका आंसर आता है। कभी अपना पाते किसे मानता है, तो जो कवि है अपना पाते किसे मानता है, इसका भी आंसर सप्तऋषि में कौन सा समास होता है, द्विगु समास। इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर कभी नहीं है, कवि है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का क्या नाम है, तो इसमें आपको लिखना है कंचनजंघा। कंचनजंघा। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना किससे की है, तो इसमें आपको लिखना है धरती से। मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था, तो इसमें आपको लिखना है कैप्टन। वाक्य में किसी बात पर जोर देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उन्हें निपात शब्द कहते हैं। इसमें आपको निपात शब्द लिखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं इनमें से परीक्षा में प्रश्न डेफिनेटली बनेंगे, इसलिए पूरा पेपर ध्यान से ही देखें और अच्छे से याद करें। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत प्रभाती गाते थे, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा था, ये आपका असत्य लिखना है। कविता का अनुसार फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है, तो ये आपका सत्य है। करने नहीं है, किरणें हैं। मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी और गंभीर था, ये सत्य लिखना है। बिस्मिल्ला खान को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये आपको सत्य लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो 23 ही प्रश्नों का आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप सभी बच्चे ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी मजबूत कर अच्छे नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें।